हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा न्यू सिलेक्शन बैच में। एक बार सब साउंड वगैरह चेक कर लीजिएगा, ओके है कि नहीं। जितेंद्र जी देख लीजिएगा साउंड वगैरह सब। आप सभी का स्वागत है न्यू सिलेक्शन बैच। हाँ, यहाँ सब ओके दिखाई दे रहा है। चलिए तो देखिए, पहले थोड़ा सा सुन लीजिएगा, सारे चीज़ जितना चीज़ बताना है बता देंगे। उसके बाद जो भी आपका डाउट रहेगा लास्ट में हम ले लेंगे, तो थोड़ा सा शांति बनाकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम क्या है, बिहार दरोगा न्यू सिलेक्शन बैच। इस बैच में क्या क्या करवाने वाले हैं। कंप्लीट आपका कोर्स रहेगा जो बिहार दरोगा के लिए आपका ज़रूरी है, वो पूरा आपका कोर्स रहेगा। पूरा पीवाई क्यूज रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका डिटेल सॉल्यूशन, उसका डिटेल आपका सॉल्यूशन का वीडियो रहेगा, है ना। और पूरा आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। मतलब जितना आपको आवश्यक है उतना आपको इसमें दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं। बिहार दरोगा की तैयारी के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, लास्ट समय में कैसे तैयारी किया जाता है, पहला बार में कैसे एग्जाम निकाला जाता है, सारा चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या है, बैच के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस बैच में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। एक तो क्या है कि कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा, पूरा का पूरा। पीवाईक्यूज का डिटेल सॉल्यूशन आपका सब्जेक्ट वाइज किया गया है। अलग-अलग करके हिस्ट्री का अलग, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? पर्यावरण का अलग, भूगोल का अलग, सब अलग-अलग करके किया गया है, वो आपको मिलेगा, है ना? जो कि सबसे यूनिक है, इस तरह का कहीं आपको सब्जेक्ट वाइज करके आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, मतलब सबसे बोल सकते हैं यही मेन चीज़ आपका है कि आपको अलग-अलग करके किया गया है ताकि थोड़ा-सा आपको समझना आसान हो। और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। और मिसलेनियस भी आपको करवाया जाएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और बिहार दरोगा फुल एंड टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको इंक्लूड रहेगा, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही क्या है कि आपको इसमें करेंट अफेयर भी आपको हो जाएगा। और करेंट अफेयर के लिए क्या है, एमसीक्यूज भी आपको करवा देंगे। मतलब जो भी बिहार दरोगा के फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए, सारा का सारा चीज़ क्या होगा इसमें आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। और इस बैच की जो वैधता है, प्री और मेंस दोनों एग्जाम तक होगा। मतलब आपका मेंस एग्जाम तक आपका होगा, मतलब बोल सकते हैं फाइनल सिलेक्शन तो होगा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, इसका फी की बात करते हैं। तो फी क्या है आपका, इसको रखा गया है मात्र बाबू 799 रुपया, मात्र 799 रुपया इसका फीस रखा गया है। जिसमें क्या है कि कोर्स पीवाई की टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इसमें क्या आपको शामिल है। कोर्स कहाँ चलेगा, 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर चलेगा। कोई समस्या होगा तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, 88 77 57 30 35। वीडियो के नीचे भी आपका लिंक रहेगा एप्लीकेशन का, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या जा करके आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, जितना भी लेसन दिया जाएगा मैक्सिमम क्या होगा, आपको रिकॉर्ड करके दिया जाएगा, क्योंकि लाइव में क्या होता है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैक्सिमम लेसन क्या होगा आपको दिया जाएगा, तो किस फॉर्म में दिया जाएगा, रिकॉर्ड करके दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इसके अलावा क्या है कि आपको करेंट अफेयर का जो मैगजीन मतलब आपको निकलता है मंथली, है ना। जैसे अभी जनवरी महीना का कि आप 2025 का तैयार किया, इसी तरह से मंथली आपको निकलेगा, है ना। पता नहीं, पता आप लोगों को चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है ना। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी के लिए क्या रहेगा, आपको फ्री रहेगा। जितना भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, सबके लिए क्या रहेगा, आपको फ्री रहेगा। ई वाला चीज़, ई वाला करंट अफेयर का आपको मंथली जो आपको मिलता है, जो वाला ना। और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के आपको लास्ट में बता देंगे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइए, अब देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं आज के लेसन जो है, इसका टॉपिक आपका क्या होने वाला है। पहले क्या है कि थोड़ा सा हम अपने बारे में बेसिक चीज़ बताएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में क्या सच्चाई है क्या झूठ है, और फिर पूरा फोकस करेंगे बिहार दरोगा एग्जाम के बारे में। तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में जान लीजिए। हाँ, बेसिकली क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं, बिल्कुल खाँटी जो गाँव कहा जाता है ना। 10वां तक भैंस गेरू सब चराना, जो भी गाँव का बच्चा जो खेती वगैरह करता है सब करता है। उसके बाद क्या हुआ कि बाहर निकले, फिर एग्जाम की तैयारी करना शुरू किए। पहला एग्जाम रिटेन नहीं निकला, दूसरा एग्जाम मेरिट में फेल किए, तीसरा एग्जाम मेरिट में फेल किए। फिर समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, कमी के ऊपर काम किए। उसके बाद चौथा से लगातार सिलेक्शन होने लगा, अलग अलग एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद क्या है कि सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के दौरान डिसाइड किए कि नहीं, हमको जो है नौकरी छोड़ करके आपको टीचिंग लाइन में जाना है। और उसके बाद वहाँ से आप क्या करें, पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, थोड़ा सा जर्नी था। अभी ज़्यादा आपका काम का चीज़ है नहीं, बस आइए यहाँ पर।
गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में क्या है, देखिए सच झूठ क्या है। अफवाह बहुत ज़्यादा फैला होता है कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता। हम लोग को शुरू में यही लगता था कि बिना घूस के नौकरी नहीं होता, बहुत समय लगता है। बहुत चीज़ अफ़वाह फैला रहा था, वो आगे चर्चा कर देंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या है ना, अगर सही डायरेक्शन में क्या है, अगर आप निकलते हैं ना, सही डायरेक्शन में और सही मार्गदर्शन में अगर तैयारी करते हैं, तो बहुत जल्दी सफलता अर्जित किया जा सकता है। और जितना जल्दी आपको सफलता अर्जित होगी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्र बढ़ने लगेगा, तो पढ़ाई कम होता है, प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी नया बच्चा है, तो कोई प्रेशर नहीं रहता, लेकिन उम्र बढ़ने लगेगा, तो प्रेशराइज़ आप ज़्यादा हो जाइएगा। समाज का प्रेशर है, दोस्त यार का नौकरी लगी है उसका प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, विवाह का प्रेशर है, बहुत तरह क्या होता है, समस्या होता है। तो ये क्या गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बेसिक जानकारी था। पूरा हम फोकस कहाँ करेंगे आपको, बिहार दरोगा एग्जाम पर। देखिए बाबू यहाँ पर आते हैं कि बिहार दरोगा एग्जाम के लिए क्या-क्या आपको ज़रूरत है। तो पहले तो क्या है कि एग्जाम की प्रॉपर जो है समझ होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको समझ नहीं है, तो एग्जाम को आप नहीं निकाल पाइएगा, है ना? और उसके अनुसार क्या है कि आपका बुक लिस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड कैसे स्टडी किया जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर देते हैं। और साथ ही क्या है कि मार्गदर्शक की क्या भूमिका होता है, स्टडी मटेरियल की क्या भूमिका होता है, कैसे मार्गदर्शक और सही मटेरियल को चूज़ करें, उसके ऊपर चर्चा कर देंगे। और क्या आपको करना चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दरोगा एग्ज़ाम की तैयारी करें, और क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? और हमारा संस्थान किस तरह से मदद करेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बिहार दरोगा एग्ज़ाम की बात करें, देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर देखिए क्या, आपको 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, 3 टायर सिस्टम है। पहले 2 स्टेज होता है रिटेन का, एक होता है आपका फिजिकल का होता है। तो पहला क्या है आपका प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में क्या होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1275 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया वो आगे हम स्लाइड में लिए हुए उसको इंक्लूड करके बता देंगे कौन सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे यहाँ पर स्लाइड में होगा, ठीक है ना। ये तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर क्या है, आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 100 क्वेश्चन बोलिए या बोलिए 200 मार्क्स, इतना क्या होता है आपका प्री एग्जाम होता है, ठीक है। प्री एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, मेंस में जाइएगा। और मेंस में फिर क्या होता है, 2 पेपर हो जाता है। एक देखिएगा हिंदी पेपर होता है, इसमें क्या होता है, आपको क्वालिफाइंग ये होता है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होता है कि 30% नंबर लाना होता है। यहाँ भी क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है, ये सब जगह 2-2 मार्क्स का होता है। तो या तो 30 क्वेश्चन सही कर दीजिए, या तो 60 नंबर लेकर चलाइए। बात क्या है बराबर की, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसका नंबर नहीं जुटेगा, इसका भी नंबर आपको नहीं जुटेगा। मैं अब आपका नंबर किसका जुटता है, ई वाला जीके जीएस जो मेन पेपर होता है इसके ऊपर। हालांकि जीके जिस पेपर होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या है कि मैथ रीजनिंग भी पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन को एनालाइज करके बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पर क्या होता है, मेन आपका मेरिट बनता है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा तो क्या होता है, 20 के आसपास क्या होता है आपका, बोल सकते हैं कि मैथ रीजनिंग होता है। अब बाकी 80 के आसपास क्या होता है, आपको जीके जिस पूछा जाता है, ठीक है। ये जब पास कीजिएगा तो फिर कहाँ जाइएगा, फिजिकल देने। कहाँ जाइएगा, फिजिकल देने। फिजिकल देने जाइएगा, फिजिकल जब पास कीजिएगा, दौड़ होता है ना, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, गोला फेंक होता है। ये फिजिकल पास कीजिएगा तो फिर क्या बनेगा आपका मेरिट, मतलब बोल सकते हैं कि 4 टायर में हो गया। समझिए यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म यहाँ जितना भी पोस्ट आएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 1800 के आसपास फॉर्म आने वाले, सुन रहे हैं 1800 के आसपास फॉर्म आने वाले, ठीक ना। तो फॉर्म तो यहाँ 7 लाख 8 लाख भरा आएगा, ठीक ना। लेकिन रिजल्ट कितना आएगा, जितना भी सीट रहेगा उसका कितना 20 गुना आपको मेंस के लिए आएगा। मतलब 18 दूनी 36, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि मेंस के लिए क्या है, इसका 20 गुना आएगा। और मेंस के बाद फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएगा, 6 गुना। कितना बुलाया जाएगा, 6 गुना बुलाया जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या है कि इसमें से कुछ फिजिकल वगैरह में छटेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि मान लेते हैं कि समझिए 1800 सीट है, अब बच्चा क्वालिफाई कर गया आपका 2200, ठीक ना। तो 400 को छाट दिया जाएगा, 1800 का सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपको सिस्टम होता है। तो पहले हमको मेन कहा कि यहाँ इस हर्डल को पार करना है। प्री पे ही क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, फाइट होता है, ठीक ना। ध्यान रखना, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या हो बात करते हैं, रिटन एग्जाम की बात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमको सिलेबस के अनुसार तैयारी करना होता है, और एग्जाम को ट्रेंड को समझना होता है, किस दिशा में एग्जाम जा रहा है उसी के अनुसार हमको बढ़ना होता है। और इसके लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर जबरदस्त आपका पकड़ होना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछ दिया वही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उससे रिलेटेड करके दूसरा टॉपिक पूछ दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया, तो हो सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं पूछा जाए। अगला बार क्या है, कोई कार्टेजेना प्रोटोकॉल पूछ दे, बेसल कन्वेंशन पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, पेरिस एग्रीमेंट पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब टॉपिक हमको क्या करना है, फोकस करना। और देखिए एग्जाम निकालने के लिए क्या है ना, एक तो सिलेबस और पिछले साल में पूछे गए प्रश्न के ऊपर क्या, अगर आपका पूरा पकड़ है,
तभी बोल सकते हैं एग्जाम की आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, आपको टॉपिक कंप्लीट करते चलना है और उसके बाद क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। तब जाकर के आप बोलेंगे कि हमारा तैयारी हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए क्या होता है ना कि पिछले साल क्वेश्चन देखने से क्या पता चलता है ना, कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ एग्जाम बदल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले देखिएगा ना, तो प्री में की बात करते हैं और करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा जाता था और मेंस में करंट अफेयर नहीं पूछता था। लेकिन इस बार देखा गया है कि भाई मेंस में भी क्या है, करंट अफेयर पूछ दिया है। तो यह कौन पिछले साल में पूछा गया प्रश्न हमको ट्रेंड बताता है, कहाँ किस दिशा में आपको मुड़ना है। ठीक है ना, आइए अब देखिए क्या, बिहार दरोगा 1275 में जो एग्जाम हुआ है ना, पिछले बार मतलब लास्ट दरवा का वैकेंसी 1275 ही था। तो इसी में देखिए क्या है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम क्या है कि एनालाइज किया है कि किस सब्जेक्ट से कितना-कितना प्रश्न पूछा गया है और उसके आधार पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा 1275 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना? और मेंस का भी ले लिए हैं ताकि पता चले। तो देखिए पहले हम अगर बात करते हैं दोस्त, फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से कितना है, 14 प्रश्न पूछा गया। इंडियन पॉलिटी से कितना, 14 प्रश्न पूछा गया है। और देखिए इतिहास में देखिएगा तो इतिहास कितना भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में बटा हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है और प्राचीन भारत के इतिहास से और फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास से। देखिए पहले क्या था ना कि विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था। विश्व इतिहास से पहले प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन अब तक तो 3-3 प्रश्न पूछ दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि विश्व इतिहास भी आप पढ़ करके आपको जाना है। इसका बिना पढ़े आपको नहीं होगा। ठीक है ना? तो मतलब यही पता चल रहा है कि एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है। पहले क्या था कि पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता था। है ना? अब देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ ही रहा है, उससे कम करके कहाँ विश्व इतिहास पे क्या कर रहा है, फोकस आपको कर रहा है। हालाँकि अभी भी क्या है कि मेन पोर्शन क्या है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री है। अब देखिएगा दोनों में मतलब हिस्ट्री से देखिएगा तो 6 3 9 9 6 3 9 9 2 11 3 कितना 14। तो मतलब देख सकते हैं क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से भी 14 के आस-पास प्रश्न पूछा गया है और इतिहास से भी कितना 14 के आस-पास प्रश्न पूछा गया। पर्यावरण से कितना 1 प्रश्न पूछा गया। हालाँकि देखिए, पर्यावरण को मतलब कि बहुत लोग क्या होता है टीचर वगैरह होते हैं कि आपको जो भूगोल में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं अलग करके पढ़ाते हैं, कि यहाँ पर्यावरण अलग कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मात्र 1 क्वेश्चन पर्यावरण से पूछा गया, लेकिन कोई-कोई ईयर में देखा गया है कि पर्यावरण से 7-8 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि कोई खास ईयर में कोई खास सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा दे दिया जाता है ना? मतलब कोई खास ईयर में कोई खास विषय को वेटेज ज़्यादा आपको देता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे देखिएगा इकोनॉमिक्स से कितना 12 प्रश्न पूछा गया। अभी तक के दरोगा एग्ज़ाम में देखा गया था कि इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या है इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछा जाना शुरू कर दिया। इसीलिए क्या है कि सारा विषय के ऊपर क्या है एक आपको पकड़ बना के चलना होगा, अदरवाइज़ क्या है बहुत घाटा में रहिएगा। ठीक है? आइए। भूगोल अब अच्छा भूगोल में देखिएगा तो भारत के भूगोल से 10 प्रश्न पूछा गया है। अब 20 भूगोल से मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि भूगोल तो पढ़ना ही है, लेकिन फ़ोकस ज़्यादा कहाँ करना है? भारत के भूगोल पे एकदम क्या फ़ोकस करना है, क्योंकि यही से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर तीनों को एक सब्जेक्ट मान लीजिएगा पर्यावरण और भूगोल को, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 1 11 1 कितना हो गया? यहाँ पर कितना हो गया आपको? 12 प्रश्न यहाँ से आपको पूछा गया है। ठीक है? आगे चलिएगा। इकोनॉमिक्स से भी देखिए क्या है कि आपको लगभग कितना है? 12 प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगर भौतिक विज्ञान मतलब साइंस की बात करते हैं तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में ही बॉटनी भी शामिल कर लीजिए। तो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, आपका बायोलॉजी। तो यहाँ 76 ही कितना 18, 18 प्रश्न पूछा गया। और यही देखा जा रहा है कि 18-20 के आसपास क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब 15 से बोल सकते हैं 20 के आसपास रेंज में क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन कई साल ऐसे भी कर देता है कि भौतिक को कम कर दिया, बायोलॉजी को बढ़ा दिया, बायोलॉजी को कम कर दिया, रसायन को बढ़ा दिया। ऐसे भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ये चीज़। अब विविध की बात करते हैं। विविध मतलब क्या हो गया? जिसको कहीं पर नहीं रखा जाता, नहीं होता है कि विश्व में सबसे पहला कौन है, सब प्रथम कौन हो गया, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, उसको कहाँ रख दिए? विविध में। यही सब विषय में नहीं रखा जा सकता है, उसको कहाँ विविध में रख दिए। तो विविध से कितना है? 5 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? और इसमें भी देखिए क्या है हिंदी, अंग्रेजी, पहले हिंदी, अंग्रेजी से प्रश्न नहीं पूछा जाता था, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी से प्रश्न पूछा जाने लगा और मतलब कि यहाँ से भी क्या है प्रश्न की संख्या बढ़ने की संभावना आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए बच्चा लोग जा रहा है उसको हिंदी में एप्लीकेशन लिखने आ रहा है बढ़िया से, ना अंग्रेजी उसको समझ में आ रहा है, तो वहाँ ट्रेनिंग में वगैरह दिक्कत होता है। इस कारण से क्या है कि हिंदी अंग्रेजी से भी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हिंदी अंग्रेजी से दो दो मतलब कितना है, यहाँ 4 प्रश्न कितना पूछा गया है, 4 प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिए प्री की बात करते हैं तो प्री में कितना है, यहाँ पर देखिएगा आपको मैथ में कितना है, 6 प्रश्न पूछा गया, कितना 6 प्रश्न पूछा गया है। और करेंट अफेयर की बात कीजिएगा तो 15, कई बार ये भी देखा गया है कि 25-25 तक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब बोल सकते हैं करंट अफेयर में क्या है कि 15 से 20 के आसपास क्या है, एवरेज क्या है क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है? चलिए और यहाँ देखिएगा
अब देखिए इसी में से क्या है कि मान लें कि हिस्ट्री से पूछा गया तो बिहार से भी हिस्ट्री रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो आप बिहार इस सब टॉपिक से मिला लीजिए, खोज लीजिएगा ना, तो बिहार से कितना है 5 प्रश्न आपको पूछा गया है। इस टॉपिक से मिला लीजिएगा तब 5 प्रश्न पूछा गया। मतलब ये बोल सकते हैं कि बिहार पर भी फोकस करने की आपको आवश्यकता है। बिहार से 5 प्रश्न पूछा रहा है तो बहुत ज़्यादा 5 प्रश्न होता है, ठीक ना? अब यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से कितना 13, वहाँ पर 14 था, यहाँ कितना 13। अच्छा यहाँ इतिहास से 12 प्रश्न पूछा गया, वहाँ इतिहास से कितना था सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में कितना आपको 14 प्रश्न पूछा गया था। अच्छा इतिहास में देखिएगा था कहाँ-कहाँ से कि विश्व इतिहास से 3 प्रश्न सेम पूछा गया है, आधुनिक इतिहास से भी सेम प्रश्न पूछा गया है, अब मध्यकालीन इतिहास से 1 प्रश्न, अब प्राचीन भारत के इतिहास से 2 प्रश्न। इसका मतलब ये हो गया कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ज़्यादा फोकस कहाँ आपको आधुनिक भारत के इतिहास और विश्व इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास पर, है ना? और यहाँ तो आप समझ में गया 12 प्रश्न पूछा गया। यहाँ देखिए उस फर्स्ट शिफ्ट में क्या था कि एनवायरनमेंट से 1 प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर कितना आपको 3 प्रश्न पूछा गया। वहाँ भारत का भूगोल से वहाँ 10 प्रश्न पूछा गया था, यहाँ 9 प्रश्न पूछा गया। वहाँ पर क्या विश्व भूगोल से आपका 1 प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर कितना है 2 प्रश्न पूछा गया। अगर तीनों को मिला दीजिएगा तो कितना 9 3 12 2 कितना हो गया आपको 14 प्रश्न पूछा गया। यहीं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पिछला यहाँ पर कितना था इकोनॉमिक्स से कितना 12 प्रश्न, यहाँ इकोनॉमिक्स से कितना 14 प्रश्न, कितना 14 प्रश्न। अब जानते हैं दोस्त क्या होता है? इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट से बच्चा बहुत डरता है। लेकिन सब क्या है साइंस जैसा वो क्या सब्जेक्ट है, अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन में गलती नहीं होता है, इसे ध्यान रखना है, बहुत ही आसान होता है ना? चलिए, आपको इतना मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा कि मतलब कि बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये साइंस यहाँ पर भी कितना है 18, वहां पर भी 18 था। अच्छा यहाँ देखिए फिजिक्स से कितना 6 प्रश्न, केमिस्ट्री से कितना 5 प्रश्न, अब बायोलॉजी से कितना 7। मतलब वहाँ 6-6 था, यहाँ क्या हो गया नंबर क्या किया था वो चेंज कर दिया। वहाँ पीवीटी से कितना 5 था, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा अंग्रेजी हिंदी से यहाँ भी 2-2 है, वहाँ भी क्या आपको 2-2 था, ठीक है ना? मैथ से वहाँ पिछला में 6 था, यहाँ कितना है 7 है। करंट अफेयर से पिछला में कितना था फर्स्ट शिफ्ट में 15, यहाँ कितना है 14 है। और बिहार से यहाँ कितना है 5 प्रश्न पूछा गया। समझ में आ रहा है? ठीक ना? वही अगर देखिएगा बाबू मेंस का, तो मेंस में क्या इसका रहा, पॉलिटी से कितना 13 प्रश्न पूछा गया भारतीय राज्य व्यवस्था से। वही इतिहास की बात करते हैं तो 14 प्रश्न। इतिहास में कहाँ देखिए प्राचीन भारत के इतिहास देखिएगा तो कितना है 4 प्रश्न, मध्यकालीन से कितना 3 प्रश्न, आधुनिक भारत के इतिहास देखिए 6 प्रश्न के आसपास हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक ना? अब 20 इतिहास से मात्र यहाँ 1 प्रश्न पूछा गया। मतलब मेंस के लिए क्या है 20 इतिहास थोड़ा-सा क्या है आपको कम इम्पोर्टेंस है ना? चलिए, इकोनॉमिक्स यहाँ कितना है 6 ही प्रश्न पूछा गया है। जबकि इसे 12 से 14 के एवरेज में प्री में आपका प्री में देखा गया था। यहाँ पे कितना 6, भूगोल से यहाँ कितना 8 प्रश्न, प्रारंभ से कितना 2 प्रश्न, 8 2 10 को मान लीजिए इसको, ठीक ना? विज्ञान से यहाँ कितना 17 प्रश्न। अच्छा देखिए, विज्ञान से बाबू लगभग क्या है 18 के आसपास एवरेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ फिजिक्स से कितना है 6 प्रश्न, केमिस्ट्री से 6 प्रश्न, है ना? और जीव विज्ञान से कितना आपको 5 प्रश्न। तो 6 6 12 5 कितना हो गया 17 हो गया। अच्छा यहाँ मिसलेनियस विविध से कितना है 3 ही प्रश्न पूछा गया। एक और देखिए क्या सोशियोलॉजी से, अब देखिएगा सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब से अगर कहा तो क्वेश्चन पूछ दिया ना तो समान तौर पे क्या है कोई बच्चा से बनता-उनता नहीं है क्योंकि कोई भी इससे नहीं पढ़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन को बाबू बोल सकते हैं एग्जाम एग्जाम में रिजल्ट करवाने में कोई भूमिका आपको नहीं होता है। हालाँकि फिर भी क्या है सोशियोलॉजी जो है हम बोल सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बढ़िया से सोशियोलॉजी का कि आपको बता दिए हैं क्योंकि हम सोशियोलॉजी खुद क्या किए हैं, मेंस वगैरह का एग्जाम दिए थे तो उसके लिए क्या किए पढ़े थे, ठीक है ना? तो इसलिए सोशियोलॉजी बाबू क्या हम कहे हैं बता दिए हैं, ठीक है? आइए, बिहार से देखिए मेंस में भी कितना है 3 प्रश्न पूछा गया, वहाँ 5-5 प्रश्न पूछा जा रहा था। करेंट अफेयर देखिए अभी तक करेंट अफेयर से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ देखा गया कि करेंट अफेयर से कितना है 8 प्रश्न आपको पूछा गया है। मतलब बोल सकते हैं पिछले बार बहुत सारा बच्चा जानते हैं करेंट अफेयर नहीं पढ़े गया इस कारण से फेल हो गया। मतलब ये हो गया प्री में जो आप पढ़ाई किए ना उसको एक बार लास्ट में क्या करना है मेंस के समय भी रिवीजन कर लेना है ताकि हमारा काम आ जाए, ठीक ना? आइए, मैथ से कितना है 4 प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, रीजनिंग से कितना 20 प्रश्न, मतलब 25 के आसपास के आपको क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ रीजनिंग से आपको पूछा गया था। और एक और चीज, बिना मैथ रीजनिंग के आप दरोगा नहीं बन पाइएगा, प्री तो निकल जाएगा लेकिन मेंस में मेरिट बनाना है तो देखिए 24 में है बाबू ना, तो जो मैथ रीजनिंग ठीक ठाक जानता है वो आसानी से बोल सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन गलती छोड़ कर लगभग लगभग सब बना लेता है, ठीक ना? तो मतलब कि मैथ रीजनिंग भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है अगर दरोगा फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना है तब। खाली प्री मेंस क्वालिफाई करके नाम कमाना है तो बातें अलग है, मत पढ़िए, है ना? आइए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पॉलिटी, इतिहास, है ना, इकोनॉमिक्स, भूगोल और साइंस ये सब क्या है महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभा रहा है, ठीक ना? तो इस सब पर क्या करना है आपको फोकस करना है, ठीक है? अब आइए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इतना सारा विषय आपको क्या करना है पढ़ना है।
अब पिछले बार देखिए फॉर्म जब आया आपको तो कितना मतलब देखिए 1275 जो फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन संख्या आपको 2023 था। इसमें देखिए नोटिफिकेशन कब आया? 30/9/2023 को आया, मतलब 9 महीने में नोटिफिकेशन आया। फॉर्म अप्लाई कब से होना शुरू हुआ? 5/10 से बाबू। लास्ट डेट कब तक था? 5/11 तक था 2023 तक। प्री का एग्जाम कब हुआ? 17/12/2023। तब ये समझना क्या है कि जब नोटिफिकेशन 9वां महीना में, क्या 9वां महीना में आया, एग्जाम क्या हुआ आपको 12वां महीना में। देखिए क्या 30 तारीख को आया, ये बाबू 17 तारीख को हो गया। मतलब बोल सकते हैं मात्र क्या है कि नोटिफिकेशन आने के बाद क्या है, आपको मात्र 2.5 महीना का समय मिला। तो समझ लीजिए बाबू, इतना विषय पढ़ना है। और जो बच्चा इंतजार कर रहेगा कि फॉर्म आएगा तो तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होगा, तो क्या लगता है कितना सारा चीज जो है 2.5 महीने में पढ़ लेगा? संभव नहीं कि 2.5 महीने में पढ़ेगा। तो लास्ट में देखते हैं कैसे कोर्स आता है कि 2 महीने में दरोगा बने, वो किसके लिए आता है? वो बेसिकली क्या है कि जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन करना है, उनको बेनिफिट वो कर सकता है। लेकिन जो कि नया बच्चा सोचेगा कि हम 2.5 महीने में दरोगा बन जाएगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। पहले से पढ़ते रहेगा उसी का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एकदम क्लियर है बाबू, ठीक है ना? आइए उसके बाद देखिए कि मेंस के लिए कब डेट था बाबू? आपको 25 फरवरी 2023। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना, यहाँ पर लगभग 3 महीना, आपको लगभग 3 महीने से ज्यादा। यहाँ पर क्या बोले ना, 2 महीने। यहाँ पर कितना बाबू आपको? 2 महीने। यहाँ पर कितना मिला आपको? 2 महीना से थोड़ा सा क्या मिला, ज्यादा समय। मतलब मान के चलिए कि ढाई 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 महीना नोटिफिकेशन आने के बाद समय मिला। प्री क्वालिफाई हो गया, उसको बाबू 2.5 महीना फिर और क्या मिला, समय मिला। और उसके बाद बोल सकते हैं कि फिजिकल कब था? आपको जून 2024। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कि फिजिकल, अच्छा फिजिकल के लिए इसको काफी ज्यादा समय मिल गया, क्योंकि उस समय बोल सकते हैं इलेक्शन वगैरह था, इस कारण से समय इतना मिल गया। हालांकि फिजिकल के लिए इतना आपको समय मिलता जनरली नहीं है। तो अब सुनिएगा, आपको बताते हैं क्या फिजिकल के लिए। जो नया बच्चा होइएगा ना, उनको तो समान तौर पे फिजिकल के लिए दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिनको लगता है कि थोड़ा शरीर वगैरह भारी हो गया है या थोड़ा उम्र वगैरह ज़्यादा हो गया, तो हम तो बोलेंगे कि 1 से 1.5 किलोमीटर कम से कम क्या करना है कि सवेरे पर जाकर टहलते रहना है। थोड़ा-थोड़ा अपना जॉगिंग वगैरह इस तरह से करते रहिए। हालाँकि देखिए सवेरे टहलिएगा तो सबके लिए बेनिफिट है, लेकिन कई बच्चा क्या होता है कि नहीं, रात को भाई पढ़ता है देर तक, सवेरे जगने का आदत नहीं रहता है। तो हम तो बोलेंगे कि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर जो है ना, डेली आप दौड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा कीजिएगा ना, तो आपके लिए फिजिकल में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो होता है कई बार ना कि आप पढ़ने में बहुत अच्छा है, अब फिजिकली गड़बड़ा गया तो वो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है ना? और खास रहे जिनका उम्र वगैरह ज़्यादा हो गया है या जिनका बोल सकते हैं शरीर भारी हो गया, उनको तो एकदम कन्फर्म अभी से क्या करना है, जाते रहना। ये समझ में आ गया? तो अब समझिए क्या है कि मात्र इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको समय क्या है? समय ज़ाहिर-सी बात है कम है, कब फ़ॉर्म आ जाएगा कोई नहीं जानता है। हमेशा मतलब मतलब मार्केट में चल रहा है कि फॉर्म आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कब आ जाएगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए क्या है कि हमको बुक लिस्ट वगैरह उसी तरह सेलेक्ट करना है कि कम समय में पढ़ के हम क्या करें, एग्जाम को क्या करें, आपको निकाल लें। ठीक है? चलिए, तो बुक लिस्ट कैसा होना चाहिए? अब देखिए समझिएगा, बुक लिस्ट हमको बहुत विद्वान नहीं बना। पहला चीज़ क्या है कि एग्जाम निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, हमको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए क्या, कि 1857 क्रांति अगर आप एक जगह पढ़ लिए हैं बढ़िया से, ठीक ना? तब होकर आप और 10 गो या 20 गो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। उसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, उसको तैयारी नहीं कहा जाता है। अब वो कहीं एक जगह क्या करना है पढ़, देखिए होता है क्या ना कि मान लें कि ए लेक्चर देखे या बी लेक्चर देखे 1857 क्रांति के लिए, तो थोड़ा बहुत क्या होगा, फैक्ट तो होगा। 1-2 गो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, कहीं 1-2 गो कम रहेगा, ठीक ना? तो 1-2 इन्फॉर्मेशन के लिए हम काहे अपना समय बर्बाद करेंगे? इसीलिए क्या है कि हमको क्या करना है, बहुत ही आपको बोल सकते हैं कि दिमाग लगा के तैयारी करना है। दिमाग लगा के तैयारी करने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा मास्टर के आपको पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक को पकड़ना है, अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पढ़ लीजिए, है ना? और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, या कहीं और पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए। ज़्यादा के फेर में रहिएगा तो काम क्या हो जाएगा, आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? आइए, और हमको तैयारी जो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही तैयारी करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार तैयारी कीजिएगा, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा, है ना? कितना डीप जाना है, कितना डीप आपको नहीं जाना है, सारा क्या होगा आपको पता चलेगा। और सुनिए, जब इसके पहले वाला एग्जाम हुआ था ना, तो बाबू वहाँ पर 17 को मात्र दिए थे, 4-4 घंटा या 3-3 घंटा के आसपास वीडियो था। उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चा को बेनिफिट हुआ था, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। तो बच्चा डिमांड किया कि इसको और थोड़ा-सा अगर और बेहतर कर दीजिए, समय है तो। तो इस बार हम क्या किए बाबू, क्या इसका क्या बोल सकते हैं, 125 के आसपास क्या किए हैं, वीडियो बना दिए। ठीक ना? मतलब कि आपको बोल सकते हैं कि आपका एक जल्दी से एक बार क्या हो जाएगा, आपको रिवीजन इसके माध्यम से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता है खाली क्वेश्चन को आंसर दे के आगे निकल जाना। अगर ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया तो ब्लड पूरा का पूरा क्या ऑलरेडी वीडियो में क्या है, डिस्कशन किया गया है ना? अगर प्रोटोकॉल पूछा गया तो पूरा प्रोटोकॉल एक जगह बता दिया गया है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। ठीक है, टॉपिक और ट्रेंड हमको सब पता चलता है। आइए चलिए, और देखिए
अगर हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं, तब कोई और आपको बुक रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास जो नोट्स मिलेगा, है ना? उसी को क्या करना है आपको पढ़ना है, ठीक है ना? और अगर आप लोग चाहें, अगर अपने से चाहते हैं कि नहीं कुछ और बुक पढ़े तो सुनिएगा, लूसेंट के अलावा और अगर पढ़ रहे हैं, देखिए लूसेंट जानते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए सब बच्चा लूसेंट पढ़ता है, सभी बच्चा लगभग लूसेंट रखता है। और आप नहीं पढ़िएगा तो लगेगा ना कि सब कोई पढ़ ले, हमरा हम ना पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि ना हो। हम बोले कि लूसेंट पढ़िए, पढ़ना का तरीका कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1857 क्रांति बता दी है, तो वही चीज़ को 1857 क्रांति क्या है, लूसेंट वगैरह क्या करना, पढ़ लेना। हालाँकि देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, लूसेंट हो गया, एनसीईआरटी हो गया, दृष्टि हो गया, या जो भी बुक होता है ना मार्केट में चल रहा है ना, उस सब को क्या करते हैं, पढ़ करके क्या करते हैं हम लोग पढ़ाते हैं। मतलब सबको जितना आप लोग के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो सब क्या होता है नोट्स में आपको डाला रहता है। लेकिन फिर भी संतोष के लिए क्या है कि लूसेंट क्या करना है आपको अपना साथ में लेकर के चलते रहना है। और उसे पढ़िएगा। यहाँ मान लीजिए आप देख लिया संविधान सभा, तो संविधान सभा जा करके एक बार उसको जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, समय नहीं लगेगा, है ना? अगर आपको क्या है प्रकाश का प्रवर्तन यहाँ पढ़ा दिए, एक बार जाके उसको रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समान तौर पे क्या है नोट्स में क्या है आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? आगे चलिए। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद क्या करना है कि उसी का क्या करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, संविधान सभा आपने पढ़ लिया, तो संविधान सभा पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बना, तब तो पता चला कि समझ में आया कि नहीं। तो उसी का क्या करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करें हम चैप्टर वाइज क्या किए आपको यहाँ पर बना दिए हैं, तो उसको क्या करना है आपको देखने के बाद सोल्व करना है, ठीक है? चलिए। और देखिए ये तो बताइए दी कि बाबू क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कितना डीप वगैरह में जाना है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिए बात करते हैं, तो ये जो आपको बुक है, ऐसे कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया बिहार दरोगा का जो बुक जितना क्वेश्चन पूछा गया, उसको हमने क्या किया है विषय बार अलग कर दिया है। हिस्ट्री है तो उसको 3 मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड अलग कर दिया है। भूगोल है तो भाई इंडिया का भूगोल, विश्व का भूगोल अलग-अलग कर दिया है। एक जगह कर दिया है और उसका डिटेल सॉल्यूशन करा दिया है, डिटेल पीडीएफ दे दिया है। तो जो बुक लिए होइएगा अपना बुक से पढ़ लीजिएगा, और जो बुक नहीं लिए होइएगा, वो क्या कीजिए वो आपका सॉल्यूशन जो वीडियो रहता है, वीडियो के नीचे ही क्या होगा, आपका दिया रहता है, आपका पीडीएफ उसका दिया रहता है, अपडेटेड पीडीएफ। तो पीडीएफ अपना पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? चलिए, ये चीज़ हो गया। अब देखिए अब बात करते इतना सारा बता दिए तो अब और क्या ज़रूरी है? देखिए अब क्या है कि एग्जाम निकालने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। समान तौर पर होता क्या है हम देखे हैं कि बहुत आपका अच्छा तैयारी है लेकिन आपको आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। ये क्लियर है बाबू। देखिए सबके अंदर बाबू टैलेंट होता है। सबके अंदर क्या होता है? टैलेंट होता है। लेकिन अपने टैलेंट पर बहुत कम लोग विश्वास कर पाता है। अच्छा विश्वास अपने टैलेंट पर होता कैसे है? समझिए क्या कि आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद क्या करें उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान के बना रहे हैं और बनते जा रहा है। तो आपको नहीं लगेगा कि भाई सब बोलता है कि इतना टफ है हमसे सब बनते जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाबू क्या हम लोग सीपीओ और सीडीएस वगैरह का एग्जाम दिए थे, तो हम लोग के बाबू जान पहचान में जितना लिखा था अंग्रेजी वाला फॉर्म भर में नहीं करता था कि बाप अंग्रेजी। हम गए पिछले साल का क्वेश्चन था उसका लेकर के आए हैं। अब देखिए इसमें ग्रामर हमारा पूछ ले है और कुछ क्या है आपका वर्ड पावर वगैरह उसको अगर याद कर लेंगे तो बनेगा। ग्रामर देखने के बन रहा है तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भाई बन सकता है। और तनी पढ़ाई की मेहनत की और बनना शुरू हो गया और अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया हाँ भाई हो सकता है हो सकता है हो सकता है दिए हो गया। तो वही बताने का प्रयास करें बाबू कि बहुत टफ होता नहीं कोई चीज़। समझ लीजिएगा चीज़ों को तो आसान हो जाता है। और एक और चीज़ क्या होता है कि मार्केट में अफवाह बहुत ज़्यादा होता है कि बाप रे इतना टफ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। एकदम बिल्कुल क्या है सिंपल एग्जाम निकालने का तरीका है ना? एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कीजिए, जल्दी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ क्या है कि मतलब कि फालतू की चीज़ जो है होता है ना मार्केट में जो अफ़वाह चलित रहता है कि ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम बहुत ही क्या देखिए सबसे आसान क्या है बाबू बिहार दरोगा का एग्जाम है, जितना बिहार में एग्जाम होता है, सबसे आसान है। ये बात को हम एक बार नहीं हज़ारों बार बोल चुके हैं। आइए, तो क्या बोले? अच्छा कॉन्फिडेंस बाबू का आता कैसे? तैयारी करते चलिएगा ना, अपने ऊपर काम करते चलिएगा तब अपना आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाता है। ऐसा नहीं कहीं मार्केट में मिलता है कि गए आप 5 किलो लेके पी लिए, नहीं। वो क्या होता है तैयारी करते चलिएगा, सेट बनाते चलिएगा, अपने आप पर विश्वास क्या होगा बढ़ते जाएगा। है ना? आइए और साथ ही क्या है कि देखिए आपको जो मटेरियल मिल गया और अपना जो मेंटरशिप ले रहे हैं, उन पे के ऊपर क्या करना है भरोसा करना है। अब मान लीजिए कि बाबू यहाँ मटेरियल हम मिल रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। कोई बोल दिया कि भाई फलाना सर के एकदम नोट्स आयल है 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला, आप वही पीछे भाग गए। है ना? तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, ठीक ना? देखिए अपने मटेरियल के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर और खुद के ऊपर विश्वास 3 चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक ना? चलिए और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको कोई भी विषय में पीएचडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना? एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है, कुछ और ये भी समझ लीजिए। देखिए पहले तो क्या है, मार्केट में जो अफ़वाह चलित रहता है कि इतना लाख रुपया दो तो नौकरी दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? देखिए ऐसा नहीं कि सब बहुत सेटिंग-टेटिंग नहीं होता है।
देखिए, जब तक सोसाइटी रहेगा तब तक करप्शन रहेगा, ये बात मानिए ना मानिए बाबू, एक सच्चाई है। करप्शन ऐसा नहीं कि आज नया है, पहले भी करप्शन चलता था, समझ में रहे ना? लेकिन आपको देखना है क्या कि आपके पास 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया है? नहीं है। इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना है। ऐसा नहीं कि आवाज़ उठाना है। लेकिन बाबू क्या इस सब के फेर में नहीं रहना है, तैयारी कीजिए बाबू, आपका हो जाएगा। हम लोग को पहले जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि वहाँ बना रहे थे, बन भी रहा था और दिमाग में चल रहा था कि क्या तो सुनते ना है, लइकन का बुद्धि कोची रहता है जी। ये नहीं रहता है कि गाँव में कहता था कि जानते हो तोरा होइयो जाएगा ना, तो जब पैसवा देले रहता है, जेकर कॉपी आगे कर देता है, नंबरवा बढ़ा देता है, और तोर नंबरवा कम करता है, बाहरी कर देता है। अब बच्चा था उस समय, नया-नया बाबू, लगता था कि सही बात होगा। उस चक्कर में क्या कुछ क्वेश्चन गलती बना के चलाते थे। समझ में गए ना? तो मतलब कि सब मार्केट में प्रभाव पर ध्यान देना, नेगेटिविटी का शिकार नहीं रहना। जो ज़्यादा नेगेटिव बात बोलता है उससे दूरी बना के रहिए, आपके लिए क्या हो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? और फॉर्म का इंतज़ार मत कीजिए, फॉर्म का इंतज़ार कीजिएगा, तो जो पहले से तैयारी कर रहा है उसी का होगा, आपका नहीं होगा। हैं? अब कट वीडियो, सिलेबस वीडियो देखिए, एक आध बार देख लीजिए कि हाँ भाई कितना कट के आस-पास जाता है, कितना आपको सिलेबस है। एक बार देख लीजिए ठीक है, लेकिन रोज़-रोज़ यही देख रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए, इससे वीडियो क्या देखिए समझिए, मार्केट में जानते हैं दोस्त क्या होता है? 100 बच्चा है ना, 100 बच्चा, इसमें बता रहे हैं क्या 3 से 4% पढ़ने वाला है, जो एग्ज़ाम निकालेगा, ठीक है ना? और इसमें आप बोल सकते हैं कि 3 से 4% और बच्चा है, जो क्या करता है बाबू, या मान लेते हैं कि इसमें 5% बच्चा है, जो क्या है कि पढ़ने में ठीक-ठाक है। पढ़ने में मतलब बोल सकते हैं क्या, कि वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहा है। लेकिन वो क्या देखिए, ये क्या है एकदम बिल्कुल वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी कर रहा है, नेगेटिविटी का शिकार नहीं है। ये 5% बच्चा इसका तैयारी भी ठीक-ठाक है, लेकिन नेगेटिविटी का शिकार है, ठीक है ना? और इसमें बोल सकते हैं 50% बच्चा है बाबू, है ना? वो तो बिल्कुल क्या है, आपको बोल सकते हैं पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई से कुछ मतलब ही नहीं है। अब बाकी कुछ जो बच्चा बच गया, है ना? वो पढ़ने में ठीक-ठाक है, लेकिन उसका एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन बाबू आपको नहीं है। मन करता है तो पढ़ता है, मन करता है तो नहीं पढ़ता है, ठीक है ना? लेकिन असली क्या है कि जो 3 से 4% बच्चा यही क्या करेगा, एग्ज़ाम निकालेगा, है ना? तो वही उसी का ये सब बाबू क्या है आपका लक्षण है कि मार्केट के प्रभाव पर ध्यान नहीं दें, नेगेटिविटी का शिकार नहीं रहिए, फॉर्म का इंतज़ार मत कीजिए और बुक का गोदाम मत बनाइए। देखो देखा क्या जाता है बाबू कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम आता है, पहले हम लोग इतना किताब पढ़ रहे हैं। कोई और बोल दिया कि फलाना सर के नोट्स बड़ा ज़बरदस्त, तो ओहू लेके चल आए। चिलना सर के, ओहू लेके चल आए। मिलना सर के, ओहू, ढेकना सर के, मिकना सर के, किताब बढ़ते जा रहा है। एग्ज़ाम के समय तो बहुत निकल ही जाता है। देखिए कोई बुक खराब नहीं होता, सब बुक अपने आप में बेस्ट है। कोई भी टीचर निकालता है बुक बाबू, तो बहुत मेहनत करके बुक निकालता है। चाहता है कि हमारे से मैक्सिमम लड़ जाए, तो खराब नहीं है। लेकिन समझिए क्या एक बुक ऑलरेडी मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक 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 पहले से बुक एक सिलेक्ट कर लिए। पहले मार्केट में पता किया कौन-कौन बुक चल रहा है मार्केट में और उसके अनुसार यदि बुक हम सिलेक्ट कर लिया, ठीक ना? और उसी को बार-बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो हमको पूरा पेज नंबर पे अगर पता है, यहाँ से पढ़ेंगे बाबू जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमको पेज नंबर दिखाई देगा कहाँ है। तो उससे कॉन्फिडेंस क्या होता है आपको बढ़ जाता है और वही बच्चा क्या होता है एग्जाम आपको निकलता है। तो मतलब कि बाबू आपका बुक लिस्ट ऐसे नहीं बढ़ता रह चलना चाहिए, शुरू में कम और बाद में बढ़ता नहीं चलना चाहिए, बल्कि आपका ऐसा होना चाहिए कि शुरू में भले आपका बुक ज़्यादा रहे, शुरू में भले आपको ज़्यादा रहे, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, आपको बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, कमतर रहना चाहिए। बाद में इसी को बार-बार क्या करना है, रिवीजन करके आपको जाना है। ठीक है? आइए और एक और चीज़, 10 नाव की सवारी नहीं कीजिएगा। पता चला है कि बिहार में तैयारी कर रहे हैं, है ना? और हाथ में कि यूपीएससी का फॉर्म है, ग्रुप डी का फॉर्म है, रेलवे का भी फॉर्म है ना? जो फॉर्म है सब फॉर्म डाल दे रहे हैं। ये गलती ना कीजिए। सिमिलर तरह का सिलेबस है, तो फॉर्म डाल सकते हैं, सिमिलर तरह का सिलेबस नहीं है, तो फॉर्म ना डालिए। वो आपके लिए क्या होगा? ज़्यादा बेहतर होगा। सब के चक्कर में कुछ भी नहीं होगा, एक सच्चाई है, सब के चक्कर में कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए सचिवालय से आया कि सबका फॉर्म आ गया है। तो अगर आपका मैथ रीजनिंग सही है, उस पर पकड़ है, तो डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए, उसका तैयारी भी करना चाहिए, ठीक ना? लेकिन बिल्कुल ही मैथ रीजनिंग बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब इतना पर है कि थोड़ा-सा मतलब समझिए 50-50 बना लेते हैं। मतलब मैथ इतना लेवल का है कि दरोगा का तो मैथ बन जाता है, लेकिन बाकी सब जगह मैथ नहीं बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, फॉर्म वगैरह डालने की या तैयारी करने की आपको आवश्यकता उसका नहीं है। अगर लगता है कि नहीं हम मैथ भी कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, तो बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। तो समांतर हमारा यही सुझाव रहेगा कि अपने आप को जानिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं और उसी के अनुसार कीजिए, तैयारी करना है। ठीक ना? चलिए आइए यहाँ पर। क्या करना है बाबू? आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। कहाँ से पढ़ना है, कौन सर से पढ़ना है, किसका आपको कोर्स लेना है, कहाँ टेस्ट देना है, सब क्लियर होना चाहिए। हालाँकि देखिए, कोर्स किसी एक ही टीचर का पढ़ना चाहिए, कोर्स किसी एक ही टीचर का पढ़ना चाहिए। हाँ, टेस्ट 2-3 टीचर का लेना चाहिए, कम से कम 2 टीचर का टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट क्यों लेना चाहिए 2 टीचर का बताते हैं, कि मान लेते हैं क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हो सकता है कोई टॉपिक छूट जाए, तो किसी और सर के यहाँ कवर हो जाएगा या उस सर के यहाँ को छूट गया, तो हमारे यहाँ कवर हो जाएगा। तो टेस्ट दीजिए 2-3 टीचर के यहाँ, लेकिन कोर्स किसी एक ही टीचर के यहाँ करना है, पढ़ना है, ध्यान रखना है ना? चलिए। फॉर्म का इंतज़ार नहीं करना है बाबू। एक बार बुक लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मेंटर तय कर लीजिए, उसी को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। बुक और टीचर के पीछे नहीं भागिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए एग्ज़ाम निकालना, है ना? एक और चीज़, टीचर से जुड़ करके बाबू क्या है उससे फ़ायदा उठाने का प्रयास कीजिए, है ना?
टीचरे के ऊपर डिपेंड मत होइए भाई ये करेंगे सरे करेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा तभी आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि देखिए हम लोग सबके पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चा एग्जाम निकालेगा, कुछ बच्चा एग्जाम नहीं निकालेगा, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा खुद से मेहनत करेगा उसका एग्जाम क्या होगा, निकलेगा। ठीक ना? हम लोग भी इसके लिए एक भूमिका निभा रहे हैं आपको सही दिशा दिखाने का, है ना? आइए शुरुआत में सिलेबस और टॉपिक्स कवर करना। देखिए शुरुआत में क्या करना है, पूरा सिलेबस और पूरा टॉपिक्स कवर करने का प्रयास करना। अब प्लस क्या है कि यहाँ पूरा का पूरा आपको जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन टॉपिक से, पहले क्या करेंगे पीडीएफ आपको दे देंगे, करेंट अफेयर से क्या क्या पढ़ना है, या आपको स्टेटिक्स से, या बोल सकते हैं आपका विविध से क्या पढ़ना है, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ना है, पूरा एक बार क्या है पीडीएफ एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। वही क्या करना आपको पढ़ना है। ठीक ना? करेंट अफेयर वगैरह सबका टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, और पढ़ा भी दिया जाएगा। और टॉपिक वाइज क्या है आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, है ना? और ये करना भी है, आपको खुद भी करना है और अपनी कमी के ऊपर काम करना है। जैसे मान लीजिए आप पूरा पढ़ लिए, आप फिर भी जैसे एग्जाम्पल कि आप पूरा पढ़ लिए, दरा चैप्टर, पास चैप्टर पूरा पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया, हाँ, दरा चैप्टर क्वेश्चन पूछ दिया, गलती हो गया। इसका मतलब ये है कि दरा चैप्टर पढ़ लिए, पास चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन फिर भी क्या गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, ये खुद आपको देखना है। 1857 क्रांति आपने पढ़ लिया, है ना, पूरा एकदम बढ़िया सब जानते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सबको जानता है, लेकिन यही पूछ दिया क्या कि भाई आपका लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे। यही क्वेश्चन गलती हो गई। इसका मतलब ये है कि कौन क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता है, गलती आपका हो गया, तो लिख लेना है कि क्षेत्र और नेतृत्व करता है, गलती हो गया। मतलब आपका कमी का क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, कमी का लिस्ट बनाना है, और कमी अपना लिखते चलना है, एक कमी दूर करना है। अब क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि ब्रह्मपुत्रा के निम्नलिखित में से कौन सहायक नदी नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि भाई नदी नदी में क्या है, सहायक नदी, आपका गलती हो जा रहा है, तो नदियों को सहायक नदी याद करने का प्रयास करना है। तो अपना एक कमी का क्या करना आपको, लिस्ट भी क्या करना आपको बनाना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए दोस्त, जब तक खुद से अपने कमी के ऊपर काम नहीं कीजिएगा दोस्तों, आपको कोई सिलेक्शन दिलाने वाला नहीं, एक सच्चाई है। देखिए सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई कंधा पर पीठ मतलब आपका हाथ थोप देगा क्या, हमर पढ़ावल है, लेकिन नहीं होगा तो कौन को तो पूछ रहा है बाबू, नहीं पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। और देखिए तो एक सच्चाई क्या है कि जो पढ़िएगा खुद से उनका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़िएगा तो अब सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एक चीज जान लीजिए, है ना? कितनों कहीं पढ़ लीजिए, जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि एक बच्चा के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा भूमिका अगर होता है तो उसका खुद का ही होता है ना? हम लोग तो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, सब चीज सही मटेरियल दे दिए, सब कंटेंट दे दिए, अब इसको भाई पढ़िए, आपका होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। आइए और कुछ और पॉइंट बाबू यहाँ पर देख लीजिए, क्या करना है, एग्जाम का आपका तैयारी करना है, सही दिशा में सही मटेरियल पढ़ना, और लेस इज मोर। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लेस इज मोर मतलब क्या होता है, जैसे विकिपीडिया पेज पढ़ रहे हैं, तो विकिपीडिया पेज का कोई और छोर है, हर बार लिंक नया आते जाएगा, तो क्या सब चीज पढ़ते जाना है, नहीं। अगर विकिपीडिया पेज में कोई चीज पढ़ते हैं तो ऊपर एक दो इन्फॉर्मेशन पढ़ना होता है। ऐसे क्या होता है कि हम जब एग्जाम की तैयारी करना होता है तो हमको एक चीज दिमाग में क्लियर रखना है कि हमको सब चीज कवर करने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि देखिए बाबू क्या होता है, कोई भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा रहा है, तो 100 क्वेश्चन पूछा रहा है, तो यहाँ पर वो 90% एग्जाम में कटअप नहीं जा रहा है, बात समझिएगा। मतलब 90% कटअप नहीं जा रहा है या 100% कटअप नहीं जा रहा, तो हम क्यों 100% कवर करने का प्रयास करेंगे बाबू। प्रत्येक एग्जाम में क्या होता है, कुछ खास टॉपिक पर फोकस किया। एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, कुछ खास टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, अशोक, है ना, हर्षवर्धन, कोई खास टॉपिक है जहां पर फोकस कर रहा है, तो हमको उसी पर फोकस करना है। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर फोकस करना है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो बनिए नहीं रहा है, तो अगर पीछे भागे की आवश्यकता आपको नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है ना? आइए तो लेस इज मोर, ये एकदम क्लियर रखिएगा, लेस इज मोर मतलब जितना कम पढ़िएगा उतना ही सिलेक्शन होने की संभावना आपको क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है? और देखिए क्या है, आजकल क्या है कि भक्ति वाला भी चलते रहता है, इस सब के फेरे मत रहिएगा। देखिए एक और चीज बताते हैं, एक सच्चाई बताते हैं कि जानते हैं क्या होता है आज के समय में देखा क्या जाता है कि बच्चा पढ़ाई पर कम फोकस करता है, अब मतलब कि अंधभक्ति पर ज्यादा फोकस करता है। और देखिए जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, जो बच्चा का सिलेक्शन लेने वाला लक्षण होता है, उसमें क्या होता है कि वो अपना किसी को सिलेक्ट करेगा, पढ़ेगा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी सर के यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक उनसे क्लियर नहीं हुआ, तो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए किसी और का भी वीडियो देख लेगा। अगर किसी का समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंटबाजी के फेर में नहीं लगा रहेगा कि फलना सर चिलना सर ढंगा सर, उस फेर में नहीं रहेगा, वो नहीं समझ में रहा अपना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कितने के बाद देखिए क्या होता है, कोई होकरा शिकायत कर रहा है, कोई होकरा शिकायत कर रहा है, ये सब बेवकूफ़ी वाला बात है। नेगेटिविटी से जितना ज़्यादा दूर रहिए उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। ठीक है ना? आइए, और एक ही व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, ये आप क्लियर रखिए बाबू, है ना?
यहाँ पाइए। सिलेक्शन लेने वाला और खा के लेटरिन भरने वाला मतलब टाइम पास करने वाला में क्या होता है देखिए। सिलेक्शन लेने वाला क्या है कि पहले लक्ष्य तय कर लिया कि हमको दरोगा बनना है। क्या रिक्वायरमेंट है भाई? अपना देख लिया। समझिए ना, ऐसे समझिए कि ई क्या है? दरोगा है। जैसे नहीं होता है, समझिए ई क्या है? आपको दिल्ली, ई क्या आपको दिल्ली है, दिल्ली है। और ये क्या है? पटना है। पटना से आपको दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने का कई रास्ता है। हवाई जहाज बाबू, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, रेलगाड़ी से जा सकते हैं, कार से, अपना पर्सनल कार से जा सकते हैं, पर्सनल बाइक से जा सकते हैं, है ना? या बाबू क्या है? साइकिल से जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। आपको देखना है कि हमको किससे जाना है। हवाई जहाज अफ़ोर्ड कर सकते हैं? नहीं बाबू, हवाई जहाज अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हवाई जहाज से नहीं जाना है। साइकिल से यदि पैदल जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जितना दिन पैदल जाइएगा उतना दिन में क्या है, थोड़ा बहुत खर्चा करके आसानी से जा सकते हैं। अपना पर्सनल कार से जा सकते हैं, बड़ी खर्चा आएगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में भी कई रेलगाड़ी है, शताब्दी एक्सप्रेस और कौन-कौन एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस। तो वही देखना है कि आपको भाई यहाँ आप हैं, आइए बाबू दरोगा के एक दरोगा एग्ज़ाम है। आपको देखना है कि यहाँ तक जाने के लिए हमको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। पहले ही क्या करेंगे, तय कर लेंगे और उसी अनुसार अपना क्षमता के अनुसार या अपनी योग्यता के अनुसार, या आप बोल सकते हैं कि अपना आपका जो भी संसाधन है, उसके अनुसार क्या करना है, तैयारी फिर करना है। ठीक है ना? आइए, तो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हेल्प की आवश्यकता है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करके। देखिए, हेल्प की आवश्यकता है तो हेल्प लेना चाहिए। जैसे हम लोग के समय क्या था कि बाबू उतना अ, मेंटर उपलब्ध नहीं थे। आजकल तो बहुत बोल सकते हैं कि इतना अच्छा-अच्छा मेंटर उपलब्ध है बाबू, है ना? किन्हीं से जुड़ करके आप चाहिएगा तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले इस तरह का सुविधा नहीं था। पहले सीनियर के पास उनके पीछे-पीछे चलना पड़ता था। हमको याद है बाबू क्या है कि हम दानापुर के एरिया में रहते थे और क्या है कि हमको एगो रीजनिंग नहीं बन पाता था, तो बाज़ारे समिति के एरिया में एगो सीनियर तैयारी करते थे। वहाँ से बाबू क्या है 12-13 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से हम आए थे बाज़ार समिति के एरिया में। एक रीजनिंग नॉर्मल पूछने के लिए, वो जो मैट्रिक्स वाला रीजनिंग नहीं होता उसके लिए समझिए। आज तो भाई तुरंत यूट्यूब में डालिए, हज़ार गो मास्टर है बाबू, तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना? तो यह क्या करता है, अपना पहले ही से लक्ष्य तय कर लिया, क्या रिक्वायरमेंट समझ लिया और हेल्प की आवश्यकता है तो हेल्प ले लेगा, किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेगा, है ना? और अपना सबसे पहले क्या फाउंडेशन अपना मजबूत करेगा और फिर क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, है ना? और जो भी उसको कमी रहेगा दूर करेगा और फिर एग्ज़ाम देगा, कमी दूर करते चलेगा, तो तैयारी होते जाएगा। फिर एग्ज़ाम देगा, सिलेक्शन लेगा, है ना? फिर आगे बाबू शादी-ब्याह करेगा, फिर मनाली हनीमून पर जाएगा। मतलब इसका जीवन क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जल्दी इसका हो जाएगा। लेकिन वो जो है क्या है, टाइम पास करे वाला, ई फेर में का रहेगा कि वैकेंसी आवित हवे कि ना हो, वैकेंसी के फेर में लगल है। अब वैकेंसी आ जाएगा तो बोलिए 2 महीना में तैयारी कर लेगा, अभी बताया तो कितना समय मिला था, 2 महीना में तैयारी कर लेगा? नहीं करेगा, है ना? और वैकेंसी भी आ जाएगा तो फिर रामबाण कोर्स के चक्कर में लगा रहेगा। नहीं कि 2 महीने में दरोगा बने, 2 महीना में ये बने, और उसमें कोई कोर्स लेगा। एगो दूगो का नहीं, कम से कम 3-4 मास्टर का सब कोर्स ले लेगा। क्यों? क्योंकि आजकल कोर्स बहुत सस्ता होता है। 3-4 मास्टर का कोर्स ले लेगा। अब फिर लास्ट में सोचे क्या अच्छा था, इस बार तो मतलब कवर होबे नहीं किया, तो अच्छा अगला बार एग्ज़ाम देंगे। या देने जाएगा भी तो मतलब तैयारी करके नहीं जाएगा, ठीक ना? मतलब कि अगला बार गर्दा मचा देंगे। हर एक बता रहे हैं, आपका तैयारी चाहे किसी भी लेवल पे हो, हम लोग खुद एग्ज़ाम कई सारा दिए हैं। हमेशा लगता है बाबू देखिए, कई सिलेक्शन हो जाने के बाद भी एग्ज़ाम देने जाते थे, फिर भी लगता था कि ऐसा नहीं कि ना हो, ऐसा नहीं कि ना हो। लगता है कि पूरा तैयारी आपको ना हुआ। कितना भी तैयारी हो जाएगा ना होना, आप कभी ना लगे कि हमको पूरा तैयारी होल है, ठीक ना? लेकिन फिर भी क्या है कि आप 80% के आस-पास तैयारी किए हुए ही होइएगा, तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा ही बच्चे का सिलेक्शन होता है बाबू, है ना? आइए। और जी बाबू क्या करेगा, अगला बार गर्दा मचाने के फिर रहेगा, इस बार तैयारी करेगा नहीं। और फिर फाइनली क्या होगा, इसके बाद इसी करते-करते क्या होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। अब 5-6 साल जब उम्र हो जाता है वो ना, तैयारी करने के दौरान ना 8 साल हो जाता है ना, तो ये बच्चा क्या होता है, फिर पढ़ाई कम करता है और इधर-उधर वाला चीज़ में क्या करता है, ज़्यादा फ़ोकस करता है। क्योंकि फिर क्या होता है, नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। इतना इसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है बाबू, कि बाबू कि इसका दिमाग ही काम नहीं करता है। और फिर बाद में क्या होता है, 2-4 साल फिर सेटिंग करता है। क्या बन जाता है 2-4 साल बाबू? सेटिंग करता है। खुद के लिए भी प्रयास करता है कि सेटिंग से कहीं नौकरी हो जाए, और नहीं होता है तो बाद में क्या होता है, दूसरा की सेटिंग करने लगता है। क्या बनता है? सेटर बन जाता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात, इससे हाल-रोज़गार तो चलेगा नहीं। तो फिर क्या करता है बाबू? आप गार्जियन तो शादी-ब्याह कर ही देगा, और शादी भी हो गया, बाल-बच्चा हो गया, तो ज़िम्मेदारी तो बढ़ ही गया। तब क्या होगा? मजबूरी में बाबू क्या होता है, दिल्ली-पंजाब क्या करेगा? कमा जाए। देखिए, दिल्ली-पंजाब कमाने जाने में कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक काम बाबू, हम ग्रुप डी का भी बाबू क्या है, काम किए हैं। तो हम कोई चीज़ को खराब नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आपके अंदर योग्यता है, तो आप अपनी योग्यता को समझिए और योग्यता को सही जगह पहुँचाइए, तब बहादुरी वाला काम हुआ। आपके अंदर योग्यता है,
नेगेटिविटी का शिकार होकर के या आप बेवकूफ़ी करके आप अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यहाँ वाली दिक्कत वाली बात है बाबू। ठीक है ना? आइए। और प्राइवेट जगह में किस तरह से आपको शोषण किया जाता है, कभी जा करके देखिए बाबू तो समझ में आएगा, ठीक ना? हमारा दोस्त काम करता था बाबू गुड़गाँव वगैरह में, तो हम जा करके देखे हुए हैं किस तरह की स्थिति में लोग रहता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। हमारे साथ कई सारा बच्चा है, जो है ना, बता तो रहे हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। तो हमारे साथ पढ़ने वाला बच्चा मैट्रिक के बाद ढेर बाहर भाग-भाग गया। उसमें शौक भी रहता है ना कि चलो भाई बाहर में जाएँगे, 10,000 रुपया मिलेगा, 5,000 रुपया मिलेगा, 8,000 रुपया मिलेगा। तो उसमें तो मज़ा आता है, लेकिन अब सब रोता है। हमारा एक जो दोस्त है, बहुत अच्छा मतलब ये जो आपको लाइन वाला चीज़ होता है, बहुत अच्छा जानता है। तो उसको 13-14,000 रुपया मिलता है। बोलता है कि नया-नया इंजीनियर आता है, इंजीनियरिंग कर के आता है। हमसे कम ही नॉलेज उसको रहता है। और उसको क्या है कि मतलब 35,000, 40,000, 50,000 रुपया मिलता है। तो वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बहुत क्या है, बाहर में स्थिति दयनीय है, परिवार से दूर रहिए। इतना पैसा मिलता है कि परिवार भी वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, है ना? तो आपके पास समय है, इसलिए बाबू क्या है कि हमको क्या करना है, फ़ोकस करना है, ठीक ना? बस यही चीज़ बताना रह गया था बाबू। हमारा संस्थान अब किस तरह से मदद करेगा या हम किस तरह से मदद करेंगे? चूँकि हमने कई सारा खुद एग्ज़ाम दिया है, अलग-अलग डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम दिया है, इंक्लूडिंग बिहार दरोगा। एग्ज़ाम क्वालीफाई करने का अनुभव है, ठीक है ना? तो उस अनुभव का क्या मिलेगा आपको? फ़ायदा मिलेगा और आपके पास एनर्जी तो है ही है। तो आपका एनर्जी और हमारा क्या अनुभव, है ना? देखिए समझिएगा, आपके पास एनर्जी है, अगर एनर्जी को सही दिशा मिल जाए ना, तो आपको बोल सकते हैं सफलता का सोना क्या होता है आपको ज़्यादा होता है। तो ये हमारा अनुभव क्या मिलेगा और आपका एनर्जी रहेगा, तो उसको एक सही दिशा दे दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सफलता मिलना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर सही कंटेंट आपको मिलेगा, सही मेंटरशिप मिलेगा, है ना? और साथ ही इनफ आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम निकालने में आपको कोई भी समस्या आपको ना हो, ठीक है? चलिए, और इसमें कुछ स्लाइड है, हाँ। और बाकी क्या है कि देखिए बिहार दरोगा बुक के लिए ये आपको पूरा बिहार में मिल रहा है और दूसरे जगह भी अलग-अलग शहर में भी मिल रहा है। और अगर मान लेते हैं कि मार्केट में आपको नहीं मिल पा रहा है या आप कहीं दूर रहते हैं, आप किताब अपने यहाँ मँगाना चाहते हैं, तो द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन है बाबू, वहाँ से क्या है, बुक सेक्शन में जाइएगा, इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप मँगवा सकते हैं, है ना? नहीं तो कोर्स ले लीजिएगा, तो इसका अपडेटेड पीडीएफ क्या होता है, आपको कोर्स में डाला रहता है, तो उसको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, है ना? टैब वगैरह में क्या कर सकते हैं, खुद से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आइए यहाँ पर। और एक और चीज़ जो बताना रह गया था, करेंट अफेयर के लिए, ये करेंट अफेयर जो है, किस तरह से आप कर सकते हैं? देखिए, समझिए क्या है, अभी क्या बताएँ, करेंट अफेयर से क्या अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक ना? पूरा का पूरा चीज़ जो है क्या है, आपको इसमें हर एक चीज़ क्या है आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से अरेंज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, वो भी बिहार से क्या बाबू है ना? तेलंगाना से क्या, आंध्र प्रदेश से क्या, तमिलनाडु से क्या, सब अलग-अलग करके। जीआई टैग जो मिला है उसका भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम। मोबाइल ऐप पोर्टल एक जगह सजा दिया गया है, प्रमुख योजना अभियान एक जगह, मतलब एक तरह का थीम है ना, उसको एक जगह का कर दिया गया, सजा दिया गया है, ताकि आपको पढ़ना क्या हो, आसान हो, ठीक है ना? और एक क्या है, आपको कोर्स में तो मिल ही जाएगा, प्लस क्या है कि जो आपको है द सिलेक्शन गुरु क्या है, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए वो एप्लीकेशन का नाम है, सॉरी, द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन में पूरा कोर्स मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है कि टेलीग्राम चैनल है, द सिलेक्शन गुरु। द सिलेक्शन गुरु क्या है, टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर भी क्या करते हैं हम सेंड कर देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डेली क्यूज चलता है, सिलेक्शन गुरु क्यूज पर, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, क्यूज में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, ऐसा करते हैं बाबू हम कि पीडीएफ को हम क्या करते हैं, आपको शेयर करते हैं, पीडीएफ बना दिए हैं, ठीक है ना? आप सुनिएगा, करेंट अफेयर के लिए कौन-सा चीज़ आपको पढ़ना है, तो सुनिएगा। अगर क्या है कि हमारे यहाँ अगर जुड़ गए हैं, हमारे यहाँ क्या बोले अगर जुड़ गए हैं, तो अब क्या है कि आपको कुछ और करंट के लिए नहीं पढ़ना है। रुक जाइए थोड़ा-सा बाबू। सुनिए क्या बता रहे हैं कि करंट अफेयर के लिए ऐसे सामान्य तौर पर हम बोलते हैं क्या कि बिहार दरोगा एग्जाम के लिए क्या है, ज़्यादा आपको बहुत मतलब डीप में जाकर करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि दृष्टि का बुक उठा लिए करंट अफेयर का, या आपको बोल सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण उठा लिया, उतना करने की आवश्यकता नहीं है, उतना आपके पास समय नहीं है, ठीक ना? आप क्या कर सकते हैं बाबू, या तो क्या है ये करंट अफेयर जो होता था, अगर देखिए हमारे यहाँ ही पढ़ रहे हैं तब कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हम तो बोलें कि यही पढ़ लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है, कई सारा जितना करंट अफेयर मार्केट में बुक है, चाहे लुटेरिया हो, चाहे एसपीडी हो, चाहे आपका ए दृष्टि का आता है, प्रतियोगिता दर्पण हो, जो भी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, हम खुद पढ़ के क्या कर रहे हैं, एक जगह अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक ना? तो मतलब हम तो बोले क्या कि अब अगर
यही यही पढ़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बेहतर हो जाएगा। हम मंथली कर दिए हैं, अभी क्या है जनवरी 2025 का कर दिए हैं, इसी करते-करते क्या है जल्दी ही कवर कर देंगे, सब कर दम क कवर कर देंगे। क्योंकि इस पे के ऊपर क्या है, डेढ़ 2 महीने से हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बस खाली अब अरेंज करना रह गया, सब चीज़ क्या है आपको एक जगह कर लिया गया। आइए आपको जनवरी वाला ऑलरेडी कर दिए हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा या डाउनलोड करके आपको दिखाई देते हैं ताकि थोड़ा-सा आपको आइडिया लगे, क्या बताना चाहते हैं, ठीक ना? हाँ, नहीं तो खुद से अगर भाई नहीं कि हम पढ़बे करेंगे तो भाई कोई एगो स्पीडी या एडुटेरिया में से कोई एगो ले लीजिएगा, दोनों में कोई एगो ले लीजिएगा, है ना? लेकिन ये जब ले लीजिएगा तो वो कुछ और करे की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। देखिए बाबू, कहाँ चले गया हो? 1 मिनट बाबू। द सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिएगा, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यही वाला है, यही देखिए। दिखा देते हैं ताकि थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाए किस तरह का है। एकदम थीम वाइज़ सजा दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या आपको ना हो। आइए, देखिए। हर एक मंथ का इस तरह से एक जगह क्या करें अरेंज कर दिए हैं। ओपन कीजिएगा, तीसरा से आपको दिखाई देगा द सिलेक्शन थ्रू करंट अफेयर जनवरी 2025। इसमें आपको इंडेक्स भी बनाया है एक तरह, क्या-क्या आपको एक जगह मिलेगा। रुक जाइए दोस्त, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर आइएगा, ठीक है ना? जैसे देखिए यहाँ पर क्या कंटेंट है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पेज नंबर 4 शुरू होगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम राजभर 5 से शुरू होगा, जीआई टैग ऐसे क्या है सब आपका इंडेक्स बनाया गया है और वहाँ आपको उस अनुसार क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना? और सबका देखिए थीम वाइज़ बना दिया गया है। भारत में विश्व में प्रथम बैंकिंग प्रमुख मोबाइल एवं पोर्टल प्रमुख योजना अभियान प्रमुख सम्मेलन आयोजन रक्षा विज्ञान अंतरिक्ष पर्यावरण खेल फिल्म पुस्तक लेखक प्रमुख मेला त्योहार उत्सव वर्षगांठ कुछ चीज का है पुरस्कार है अवार्ड है वैश्विक संगठन भारतीय संगठन कोई चर्चा में है तो प्रमुख रिपोर्ट इंडेक्स प्रमुख नियुक्ति है ना। से यहाँ पर देखिए। अच्छा इसमें ये भी बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया था जिम्बाब्वे। तो खाली उतना ही नहीं बताया गया बल्कि जो जरूरी है एक तो राजधानी और प्लस उसका क्या आपका मुद्रा। देखिए वहाँ पर क्या-क्या लिख दिया गया है। तो वही भी देखिए यहाँ पर क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जानकारी दे दिया गया प्लस सुरक्षा परिषद के बारे में क्या आपको जानकारी दे दिया गया है। तो इस तरह से आप देखिएगा बाबू आगे, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है राष्ट्रीय घटनाक्रम राज्यवार। तो देखिए क्या है बिहार से जितना कुछ होता है ना कि बिहार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए बिहार वाला एक जगह आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आइए, देखिए बिहार से जितना क्वेश्चन है एक जगह, बिहार से कितना एक जगह आपको सारा दिखाई देगा। देखिए झारखंड से एक जगह, पश्चिम बंगाल से देखिए आपको एक जगह, है ना? उड़ीसा से जितना क्वेश्चन बाबू पूछा गया है, एक जगह है। तो ऐसे क्या है सब आपको सजाया गया है। सब क्या आपको सजाया गया है। अच्छा प्लस देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? देखिए आपको वो तो बताया ही गया प्लस क्या है कि आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना है उसके बारे में क्या पूरा जानकारी आपको दे दिया गया है। तो मतलब हम तो बोलेंगे कि कुछ और आपको करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रवासी भारतीय दिवस दिवस समारोह के बारे में। तो प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित जितना आपको जानकारी होता है एक जगह दे दिया गया है। मतलब स्टैटिक टॉपिक को भी क्या किया गया है कवर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना? इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा तब क्या आपको आइडिया लगेगा, ठीक है ना? चलिए तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और फाइनली क्या है आपको ये जो है ये कोर्स जो है आपको बाबू बिहार दरोगा न्यूज सिलेक्शन बैच कंप्लीट कोर्स पीवाई कुछ भी शामिल रहेगा टेस्ट सीरीज भी शामिल रहेगा। ये कहाँ आपको मिल जाएगा द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर। ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है ना? कोई समस्या हो इस नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल। एक और वीडियो बनाया जाएगा कैसे कोर्स वगैरह का वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं कैसे टेस्ट दे सकते हैं, है ना? उस सारा के ऊपर क्या है एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारा का सारा आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आप लोग आप बताइएगा बाबू बिहार एसएसएल पढ़ा दीजिए बाबू। भी कुमार जी बोले हैं बिहार एसएसएल का वो क्या है 6.25 घंटा या 6.5 घंटा के बाद स्पेशल वीडियो बनेले हैं। देखिएगा तो ना पता चलेगा। देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएसएल का। हो सकता है बहुत सारा बच्चा को नहीं पता चले कहाँ पर क्या है। तो अब वो क्या है कि हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाएंगे उसमें सारा चीज़ बता दें कैसे कैसे कहाँ पर क्या मिलेगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, है ना? पीवाई क्यूज कहाँ मिलेगा, पीवाई क्यूज का अपडेटेड बुक कहाँ मिलेगा, सारा का सारा एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है ना? चलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए बाबू।
नहीं समस्या है तो चलिए सेशन को करते हैं एंड बाबू। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और ऑनलाइन वाले भाई बंधु का यूट्यूब पर अगर वीडियो देखिएगा तो वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक रहेगा, है ना। और आपका कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।